हेलो फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट सीए कोर्स। सीए कोर्स कैसे चालू करने का उसके बारे में बताने वाला हूँ। सीए कोर्स चालू करने के दो तरीके, तो मैं आपको इस चार्ट के थ्रू आपको बताने वाला हूँ इजी तरीके से हाउ टू स्टार्ट सीए कोर्स। ये देखो, सीए कोर्स चालू करने के ऐसे दो तरीके। एक तो आप फाउंडेशन कोर्स थ्रू सीए कोर्स चालू कर सकते हो या डायरेक्ट एंट्री थ्रू। फाउंडेशन कोर्स किन के लिए बेहतरीन है और डायरेक्ट एंट्री थ्रू किसके लिए बेहतरीन है, ये भी बताने वाला हूँ। जो बच्चे अभी 10 में है और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको सीए बनने का है, तो वो फाउंडेशन कोर्स थ्रू जा सकते हो। उनके लिए वो इजी तरीका है। इजी तरीका ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो जल्दी हो सकते हैं फाउंडेशन कोर्स थ्रू। और डायरेक्ट एंट्री थ्रू कौन बच्चे जा सकते हैं? अभी वो ग्रेजुएशन को है, उन्होंने पहले 10th 12 में कोई प्लान नहीं किया, लेकिन अभी ग्रेजुएशन को आ गए तो उनको समझ आ गई, तो अपने को आगे क्या करने का है, तो वो बच्चे को डायरेक्ट एंट्री थ्रू जाने का सही तरीका। तो पहले मैं आपको बताना को फाउंडेशन कोर्स थ्रू कैसे जाने का। ये देख सकते हो फाउंडेशन कोर्स थ्रू। अगर आप 10 में हो, 10 में आपने आपके कोई भाई बहन, अगर आपके कोई रिश्तेदार सीए है, उनके आप सलाह ले सकते हो और उन्होंने आपको बताए तो कोई सीए करने का, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। तो आप आफ्टर पासिंग ऑफ 12th एग्ज़ाम आप एलिजिबल हो जाते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए। लेकिन उसके पहले आप 10 में हो, 10 के बाद ही 10 जैसे 10th अपन पास हो जाते तो ऐसे वैसे आप फाउंडेशन को एडमिशन ले सकते हो। फाउंडेशन कोर्स को आपको आपके नज़दीक सीए इंस्टीट्यूट में जाने का, उधर से फॉर्म लेने का, वो फिलअप करके आप आपका रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में कर सकते हो। अभी इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन फैसिलिटी भी चालू कर दी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसकी एक फीस रहती है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, जितना नॉमिनल रहता है 10,000 12,000, उसके हिसाब से आप जाके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अब 10 होने के बाद ही तुरंत आपने कर दिया रजिस्ट्रेशन, तो आपको 12th होने तक वेट करना पड़ता है। आप क्योंकि आप 12th होने के पहले आप फाउंडेशन कोर्स नहीं दे सकते, इसलिए आपने 10th को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देने का है। फिर आपके हिसाब से आपको 12th के क्लास लगाने का है, उसके साथ ही फाउंडेशन के भी क्लास कर सकते हो। तो पुणे में बहुत फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, 12 प्लस फाउंडेशन के क्लास हो जाते हैं, तो वो ऐसे आप प्लान कर सकते हो। तो आप आफ्टर 12th के एग्ज़ाम आप तुरंत, आपके बाद जो जून में और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाती है फाउंडेशन की, तो आप आफ्टर 12th का एग्ज़ाम जनरली फरवरी मार्च में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको 3-4 महीने मिलते हैं। उसके बाद आप तुरंत जून में आपका फाउंडेशन का कोर्स दे सकते हो। और फाउंडेशन पास होने के बाद आप इंटरमीडिएट कोर्स को एडमिशन ले सकते हो। ऐसे हर एक ग्रुप आपका, हर एक लेवल पास होने के बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट में करना पड़ता है। आपको एक WRO नंबर, या आपको कौन से रीजन के हो, रीजन के हिसाब से आपको नंबर मिलता है। नॉर्थ हो तो NRO, WRO, अभी वेस्टर्न है तो WRO नंबर, ऐसे नंबर मिल जाते। तो आपका वो, तो आप फाइनल सीए फाइनल पास होने तक आपको वैलिड रहता है आपका वो नंबर। तो वैसे आप 12 पास होने के बाद वो एग्ज़ाम दे सकते हो। 12 पास होने के बाद उसके बाद फिर फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए एडमिशन एलिजिबल होता है। इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप होते हैं और ईच ग्रुप में आपको 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको दोनों ग्रुप पास करना पड़ता है, दोनों ग्रुप या 1 ग्रुप। आपको एक कंडीशन है, उसके बाद आपको आर्टिकलशिप 3 ईयर के बन रही थी। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद आपको आर्टिकलशिप करने के, तो आपको एक ग्रुप या बोथ ग्रुप, अब एक ग्रुप पास हो जाने के बाद भी आर्टिकलशिप चालू करते हो और 2 ग्रुप पास होने के बाद भी। लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप कभी भी दोनों ग्रुप पास होने के बाद ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करने का। क्योंकि अगर एक ग्रुप पास होने के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन कर दी, तो आपको सेकंड ग्रुप को पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलता, और आप ऑफिस ज्वाइन करने के बाद आपका इतना मन भी नहीं लगता पढ़ाई में। इसलिए मैं किसको भी यही सलाह करता हूँ कि दोनों ग्रुप पास होने के बाद ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करने की। तो अब अगर आप दोनों ग्रुप पास हो गए, तो उसके बाद 2 कोर्स रहते हैं इंस्टीट्यूट के, एक IT बोल के और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। वो दोनों कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आर्टिकलशिप ज्वाइन करने पर, कौन से भी सीए फर्म में जाने का, और उधर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको स्टाइफंड भी देते हैं उनके, कौन से फर्म के अलग अलग, मतलब इंस्टीट्यूट का एक स्टैंडर्ड है कि इतना इतना स्टाइफंड मिलना चाहिए, लेकिन फर्म के हिसाब से वो आपको स्टाइफंड दे देते हैं। तो आप वो होने के बाद, आर्टिकलशिप होने के बाद, 3 ईयर का आर्टिकलशिप होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन उसके 6 महीने पहले ही आप फाइनल कोर्स के लिए फाइनल का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो फिर आप आर्टिकलशिप में आपका एक क्लास वगैरह जो भी क्लास है वो ख़त्म कर सकते हो। और फाइनल को भी 2 ग्रुप रहते हैं, फर्स्ट एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप में 4 सब्जेक्ट। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ एक,
कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, सेकंड ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, फाइनल के भी और इंटरमीडिएट के। लेकिन ये पहले सिर्फ मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा ऐसे आप सी ए कोर्स स्टार्ट कर सकते हो और उसको ख़त्म कर सकते हो। तो उसके बाद आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो। आर्टिकलशिप होने के बाद 3 साल का आर्टिकलशिप होने के बाद आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो। फाइनल होने के बाद आप फिर सी पास होने के बाद सी ए बन सकते हो। इसमें भी ध्यान रखने का, कभी भी दोनों ग्रुप साथ में देने का। उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कैसे रहता है एग्ज़ाम पास होने का एक क्राइटेरिया सी ए का। आपको फर्स्ट ग्रुप में 200 का एग्ज़ाम रहता तो 400 का सब्जेक्ट, 400 मार्क का एग्ज़ाम रहता, आपको 200 मार्क कंपलसरी आना चाहिए। 200 मार्क मतलब 4 सब्जेक्ट मिला के 200 आना चाहिए और ईच सब्जेक्ट आपको पासिंग के लिए 40 मार्क कंपलसरी है। तो ऐसे आपको होता है, सिर्फ अगर 40 भी मिले तो आपको कितना होता है 4 × 4 160 मार्क होते। तो आपको 4 और एग्रीगेट के लिए 40 मार्क की ज़रूरत होती है। तो ऐसे आपको 200 मतलब ईच सब्जेक्ट आपको 50 तो चाहिए, लेकिन एक आधे सब्जेक्ट में 60 आया और एक आधे सब्जेक्ट में 40 आया तो आपका वो भी मैच हो जाता है। कभी कभी क्या बोलते हैं ग्रुपिंग हो जाता है। तो लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप देने के फ़ायदे में ये बताता हूँ। ये देखो अभी दोनों ग्रुप का बेनिफिट क्या होता है। दोनों ग्रुप अगर आपको एक फर्स्ट ग्रुप में आ गए 180 मार्क और आपको इस सब्जेक्ट में आ गए 40 मतलब आप इस सब्जेक्ट में पास हो गए, और सेकंड ग्रुप में आ गए आपको 220 मार्क। तो अगर ऐसे अगर एक ही ग्रुप देते थे आप तो एक ग्रुप में फेल हो जाते, लेकिन अभी इसको सेकंड ग्रुप में 220 मार्क आ गए तो ये 20 मार्क का सेटअप आपको इधर मिल सकता है। अगर ऐसे ही इधर 180 आ गए, अगर इधर 180 आ गए, इधर 220 आ गए, तो इसका 20 मार्क का सेटअप आपको इधर मिल सकता है। इसको ये बेनिफिट आपको मिलता है। इसलिए आप मैं कभी भी सलाह देता हूँ कि बोथ ग्रुप साथ में देने का, कभी भी दोनों ग्रुप साथ में ही देने का, उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है और आप पढ़ाई भी अच्छे से करते हो। तो इसके लिए ऐसा ही एग्ज़ाम देने का। और ये तरीका होता है फाउंडेशन कोर्स हो जाने का। पहला 10 के बाद तुरंत एडमिशन लेने का है। तो जैसे आपका 10 पास हो जाता है आप 10 के बाद तुरंत एडमिशन ले लो, और वैसे एडमिशन लेते ही फिर 12th तक रुकने का। 12th के साथ ही आप उसका फाउंडेशन का भी क्लास कर सकते हो और ये भी क्लास कर सकते हो, फाउंडेशन का भी और 12th का भी। उसके बाद 12th होने के बाद तुरंत आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। फाउंडेशन का एग्ज़ाम होने के बाद आपको 9 महीने का गैप मिलता है। 9 महीने में आप फिर इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इंटरमीडिएट का 2 ग्रुप रहते हैं, दोनों ग्रुप साथ में देने का। दोनों ग्रुप होने के बाद पास होने के बाद एक ग्रुप भी हो गए तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन बेहतर तरीका ये रहता है कि दोनों ग्रुप होने के बाद ही आर्टिकलशिप ज्वाइन करने का। तो फिर 3 ईयर का आर्टिकलशिप करने का। उसके पहले 2 कोर्स तो बताया मैंने आपको, एक IT रहता और एक ओरिएंटेशन रहता है। ये फाइनल को भी रहता है और इंटरमीडिएट को रहता है। वो कोर्स ख़त्म कर देने का और आर्टिकलशिप ज्वाइन करने का। आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद 3 साल के आर्टिकलशिप हो गए तो आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते। फिर फाइनल के क्लास वगैरह लगा के आप फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो। ये हो गया डायरेक्ट एंट्री, ये हो गया अपना फाउंडेशन थ्रो। अभी मैं डायरेक्ट एंट्री थ्रो बताने वाला हूँ। अभी कुछ बच्चों का कैसे रहता है, बैकग्राउंड थोड़ा इतना अच्छा सा नहीं रहता, उनको पता नहीं रहता, उनके पापा मतलब खेती वगैरह करते हैं तो कुछ, लेकिन बैकग्राउंड ही नहीं पता रहता कि अपने को क्या करने को। वो सिर्फ 11 12 करते, फिर फाउंडेशन को जाने के बाद इधर उधर से क्या बोलते हैं सुन के उनको पता चलता है कि नहीं अपने को CA कोर्स करने का है। लेकिन तब तक वो ग्रेजुएशन के 2nd ईयर या 3rd ईयर को होते। तो वो बच्चे के लिए क्या तरीका ऐसा नहीं कि वो फाउंडेशन अपना ग्रेजुएशन होने के बाद आप CA को एंट्री कर सकते हो। तो उनके लिए क्या रहता है, ग्रेजुएशन होने के बाद फाउंडेशन देने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वो ग्रेजुएशन को उनको मिनिमम आप कौन से भी फैकल्टी के हो सकते हैं, आप आर्ट कॉमर्स या साइंस कौन से भी फैकल्टी का भी होने के बाद भी आप CA कोर्स चालू कर सकते हो। वो एक बेनिफिट बहुत ही अच्छा है CA के लिए कि आप कौन से फैकल्टी का, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। और तो जो फाउंडेशन कोर्स तो है उनको तो कुछ मार्क की भी लिमिटेशन है, 12th में इतना मार्क होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए, सिर्फ आप पास होना चाहिए, इतनी लिमिटेशन है। लेकिन इधर डायरेक्ट एंट्री में एक आपको ये कि आप डायरेक्ट एंट्री में आपको, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको 55% के आगे हो तो आप डायरेक्ट एंट्री थ्रू जा सकते हो। और अगर अदर फैकल्टी के स्टूडेंट हो मतलब साइंस या आर्ट के हो तो आपको 60% मिनिमम मार्क होने चाहिए। उसके बाद आप इंटरमीडिएट के लिए डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। लेकिन उसके पहले आपका कोर्स के लिए एडमिशन ले लेने का, रजिस्ट्रेशन कर लेने का इंटरमीडिएट के लिए। लेकिन उसके पहले आपको 9 मंथ के आर्टिकलशिप करनी पड़ती है कौन से भी CA के पास इंटरमीडिएट एलिजिबल होने के लिए। तो आप एडमिशन लेने के बाद कौन से CA के पास जाने का, वो आपको स्टाइपेंड भी देंगे इसकी तरह ही, और आप 9 मंथ आर्टिकलशिप होने के बाद इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसके बाद की एग्ज़ाम की पूरा प्रोसीजर जो फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट रहते हैं उनके जैसे रहता है। इधर भी इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप रहते हैं, जो सब्जेक्ट इधर इंटरमीडिएट में थे फाउंडेशन कोर्स थ्रू जाने वाले उनको भी डायरेक्ट एंट्री थ्रू भी वही रहते।
तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे सकते हो। दोनों ग्रुप पास होने के बाद दोनों ग्रुप दे सकते हो, और दोनों ग्रुप होने के बाद या एक ग्रुप होने के बाद आपका क्या बोलते हैं उसको आईटी और ओरिएंटेशन का कोर्स रहता है। वो होने के बाद आप फिर आर्टिकलशिप को आपका पहले ही चालू रहता है, वो पहले 9 मंथ, और ये बाकी का जो रिमेनिंग आर्टिकलशिप बाकी है उसके वो पूरा 3 साल होने के बाद आप फाइनल के लिए एलिजिबल हो सकते हो, फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो 6 महीने बिफोर ही आप फाइनल के एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसे ही आप फिर क्लास वगैरह लगा के दोनों ग्रुप की स्टडी कर सकते हो फाइनल के एग्ज़ाम के बाद। वो ऐसे ही फाइनल के लिए भी 2 ग्रुप रहते हैं, फर्स्ट ग्रुप 4 सब्जेक्ट, सेकंड ग्रुप 4 सब्जेक्ट। वो भी पासिंग का क्राइटेरिया वही है, पर सब्जेक्ट 40 और एग्रीगेट पर ग्रुप 200, और दोनों ग्रुप मिला के 400 आपको आना चाहिए। तो ऐसे आप सीए का कोर्स चालू कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। और सीए में एक और ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, सीए में कोई रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, ना फीस में है ना आपके पासिंग में है। आप मतलब ओपन हो, ओबीसी हो, कौन से भी कास्ट के हो, तो आपको प्राइसिंग क्राइटेरिया सेम ही है, जनरल वाले को भी और सबको। आपको कोई भी मतलब नहीं आप कौन से कैटेगरी से। एक बहुत ही बेहतरीन है। आप अभी पूरे इंडिया में एक ही ओनली वन एग्ज़ाम है कि जिसमें रिजर्वेशन का कुछ सवाल ही नहीं रहता है, ना फीस में है ना एग्ज़ाम प्राइसिंग के क्राइटेरिया में। इसलिए मेरे को सीए का तो बहुत ही अच्छा लगता है ये डिसीजन। ये सब एग्ज़ाम वाले ने कर देना चाहिए एप्लीकेबल, खास कर तो एमबीबीएस वाले ने तो लेना ही चाहिए सीए का ये, क्योंकि एमबीबीएस में कैसा रहता है, आप कैटेगरी वाइज पासिंग बहुत ही गंदा चीज़ है उधर तो, क्योंकि आपके नॉलेज के हिसाब से आप होना चाहिए। क्योंकि कौन से भी बंदा रहा तो उसको कैसा रहता, मेडिकल मतलब बहुत ही उसका ये रहता है, क्या बोलते, कोई भी मेडिकल जान दो, उसके बारे में अपन ना बोले तो अच्छा है, देख लेंगे। तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो अपना सीए कोर्स। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सिर्फ लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से ग्रुप में कौन सा फाउंडेशन को, आप क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट को कौन से ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, फाइनल को कौन से ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, ये भी बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि पढ़ाई भी कैसे करने का, अच्छे से पढ़ाई भी कैसे करनी। एक मैं खुद सीए हूँ, और एक मैं मतलब क्या बोलते हैं फार्मल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को भी कुछ इतना आइडिया नहीं था, लेकिन मैं कैसे पढ़ाई करने का, कैसे पढ़ाई करके कैसे पास हो सकते हो, ये मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो, तो आपको बता सकता हूँ मैं कि कैसे पढ़ाई करने का। तो थैंक यू सो मच गाइज।